सोशल मीडिया के ऊपर पीटीआई ने ये फैसला किया है, बल्कि आज अली अमीन ने डिक्लेयर भी किया कि आज रात 12 बजे तक, जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ तो 12 से ऊपर का ही टाइम हो गया, लेकिन किसी भी वक्त आ सकता है या शायद कल आ जाए। तो उन्होंने तो रात का कहा था कि आज रात तक हम उन तमाम लोगों के नाम जो हैं वो मंजर आम पे ले आएंगे जिन्होंने इमरान खान की पीठ के पीछे छुरा घोंपा। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो उन लोगों की शनाख्त परेड का अमल जारी है जिन लोगों ने किसी ना किसी हद तक डॉज करने की कोशिश की। ये जो लोग असम्बली में लाए गए थे ना, ये इस तरह से उन नशिस्तों पर बिठाए गए थे दूर दूर करके कि ऊपर प्रेस गैलरी है ना, तो प्रेस गैलरी से हम यहाँ तक तो देख सकते हैं, लेकिन आगे जो बाड़ है उसके नीचे करके बिठाए हुए थे कि हम यहाँ से नीचे देख भी नहीं पा रहे थे कि कौन कौन है। बड़ी मुश्किल हो रही थी। एनीवेज, बहुत सारे लोगों के तो नाम आ गए हैं। कुछ लोगों के नाम लेने में हिचकिचाहट है पीटीआई को कि इनका नाम लें, इनका नेम एंड शेम करें या ना करें। बहरहाल शनाख्त परेड हो रही है। कुछ की तस्वीर मंजर आम पे आ गई हैं और बताया गया है कि कुछ के नाम मज़ीद ऐड ऑन हो जाएंगे और जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ये पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। बेशक आप इन लोगों को अपनी सफ़ों से बाहर कर दें, लेकिन इनका बाहर होना हुकूमती सफ़ों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और आने वाले वक्त में मज़ीद कोई भी तरमीम चाहिए होगी, लाइक मिलिट्री कोर्ट्स को लेके आना है, पीटीआई के ऊपर कोई पाबंदी लगानी है, तो वो बाआसानी कर सकेंगे। अब जो बात ज़ैन कुरैशी कह रहा है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मैं उसके नज़रिए के साथ खड़ा हूँ, वही बात आदिल बाज़ई कह रहा है। लेकिन आदिल बाज़ई की बात में इतना दम क्यों है कि सारे उसको हीरो बना के पेश कर रहे हैं और ज़ैन कुरैशी जो है उसकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये फ़र्क है सिर्फ टाइमिंग का। जो वो कहते हैं ना, मुक्का लड़ाई के बाद याद आए, वो फिर अपने मुंह पे ही मारना चाहिए, फिर उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइमिंग मैटर करती। आदिल बाज़ई ने उस मुश्किल वक्त में, उस कड़े वक्त में, जब उसका प्लाजा गिराया जा रहा था, जब वो अपने पीटीआई के लोगों को कह रहा था कि मदद के लिए मेरे घर पहुंचो, जब पीटीआई के लोग उसको मॉरली सपोर्ट कर रहे थे, वो नौजवान खड़ा रहा अपनी जगह पे, नुकसान बर्दाश्त कर लिया, प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, अपनी सीट तक की कुर्बानी दे दी। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अपने दस्तखत से एक रेफरेंस भेज दिया था स्पीकर कौमी असम्बली को। स्पीकर कौमी असम्बली साहब ने फ़ौरन इलेक्शन कमीशन को भेजा। इलेक्शन कमीशन इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता जितनी जल्दी उन्होंने नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली का भेजा गया ख़त मान के जल्दी से आदिल बाज़ई साहब को नोटिस जारी कर दिया। तो बाज़ई जो है वो उसने एक नई तारीख रकम की है रेजिस्टेंस की। नुकसान बर्दाश्त करके भी उसने साबित किया है कि नज़रिए के ऊपर खड़ा हुआ जा सकता है। कोई इतना कमज़ोर नहीं होता कि चंद धमकियों से डर जाए या कुछ माली नुकसान की वजह से आप अपना आप सारा कुछ ही लिटा दो। तो जहाँ पे आदिल बाज़ई ने स्टैंड किया है, वहीं पे ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो असर के टाइम अपना रोज़ा तोड़ते दिखाई दिए हैं। बाकी दिलों के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसी पे क्या मुश्किल वक्त गुज़रा वो हम नहीं जानते। अगर किसी के साथ वाकई में बहुत मुश्किल वक्त गुज़रा और वो दिल से इमरान खान के साथ हैं या वो दिल से उन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो अल्लाह ताला उनके हक़ में भी बेहतर करे। इसी सारी सूरत हाल के दौरान अभी मैं थोड़ी देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर का एक बयान देख रहा था। उन्होंने एक बार फिर सूबाई असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर खुलेआम अल्फाज में कहा कि अगर सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस ना लगाया गया तो हम फिर निकलेंगे। और साथ ही उन्होंने कुछ सोशल मीडिया वॉरियर्स के नाम भी पैगाम भेजा कि कीबोर्ड पे बैठ के या फेसबुक पे बैठ के पोस्टें करने से इनकलाब नहीं आएगा, आपको निकलना पड़ेगा। अगर बुज़दिल हो तो पीछे खड़े हो जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना सीना लेके आगे आ सकते हैं। तो इस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है जो इंडिकेट कर रहा है कि पीटीआई एक बार फिर सोच रही है कि अगर आने वाले दिनों में कोई वकला तहरीक शुरू होती है या कोई मूवमेंट शुरू होती है तो उसमें पीटीआई का क्या रोल रहेगा। तो ये मुकम्मल तौर पे खारिज से इम्कान नहीं है कि पीटीआई आने वाले दिनों में कोई मूवमेंट शुरू कर सकती है। और आज अली अमीन गंडापुर ने उसकी एक बार फिर, ऑल्दो के पिछला जो एपिसोड हुआ उसके बाद शायद कुछ लोगों को अभी लगता है कि अभी जो भी कॉल होगी वो वैसी ही होगी, उसमें कोई नया नहीं होगा, कुछ नया नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा ऑप्शन भी पीटीआई के पास कोई नहीं है। अब जो भी होगा वो इसी तरह से कोई ना कोई मूवमेंट के नतीजे में होगा। इस वक्त जो सियासी खामोशी है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तरमीम के बाद कोई नहीं निकला। हालांकि बड़ी सिक्योरिटी थी, सड़कों के ऊपर रेड जोन हर तरफ से सिक्योर किया हुआ था एहतजाज के खदशे के पेश नज़र, लेकिन कोई एहतजाज नहीं हुआ। मेरा ज़ाती मानना यह है कि अगर कुछ करना होता वो तरमीम से पहले फ़ायदा मंद था। अब कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब इन अ सेंस कि इतनी जल्दी
उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, लेकिन अब स्ट्रगल जो है वो लंबी होने वाली है। तो उसके लिए पीटीआई शायद अपने आप को प्रिपेयर करे आने वाले दिनों में, लेकिन वो तभी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर इनको वकला तहरीक में से वकला की कोई हिमायत मिल जाए। आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तकरीर से यही तासुर मिला है। ऑल्दो कि उनके अपने लोग जो हैं वो कोई ना कोई एतराज़ ज़रूर करेंगे कि पहले नहीं हुआ तो अब क्या होगा, बट स्टिल उनके पास मैंने जैसे कहा कि कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो अपना एहतजाज करें।